क्वेश्चन टॉपिक है, दैट इज इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 8(1). आपके पास यहाँ पे दिया गया कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सम इंफॉर्मेशन जो आरटीआई एक्ट में लिखी गई है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो के भी और आप एनआरआई हो के भी ये इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये एक्ट ने ही प्रोहिबिट की हुई है, एक्ट ने ही मना की हुई है और एक्ट ने इनको इंफॉर्मेशन के स्कोप से बाहर रखा हुआ है। क्लियर? तो क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैं आज आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्या चीज है, यहाँ पे आपको 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे जो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट है। सेक्शन याद रखेंगे 8 सबसेक्शन 1 है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट वन इज ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, आपकी अखंडता को अफेक्ट करता है इंडिया की, तो उस इंफॉर्मेशन को आप कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है? और अगर आपकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट में मना की गई है, जो लिखित में मना है कि आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करनी, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन कभी आपको नहीं मिल पाएगी। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या करती है, आपके जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं उनको ब्रीच करती है, उनको खत्म करती है, उनको तोड़ती है, तो वो सारी की सारी आपकी कोई भी यहाँ पे जो भी प्रिविलेजेस वगैरह हैं, अगर उनको कुछ अखंड कर रही है वो इंफॉर्मेशन, तो आप उसको भी इंफॉर्मेशन को नहीं दोगे। कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस की इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसमें इंक्लूडेड है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। अब ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस क्या है, इसको एक सिनेरियो से समझाती हूँ आपको। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पे अपने सप्लायर से सामान लिया, ठीक है, ये सप्लायर है, इससे सामान लिया, इसने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स इसने मंगवा ली किसी चीज की, ए पर्सन ने। अब ये बी पर्सन है, वो बोलता है जाके कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि ए पर्सन ने कितने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया और किस चीज का ऑर्डर प्लेस किया और किस प्राइस पे उसने ये चीज सप्लायर से ली है। तो ये कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हो, आप कोई भी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एनआरआई हो, आप ये इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना ट्रेड कर रहा है, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। शायद आप उसकी कॉम्पिटिटर हो तो आप उसको अफेक्ट कर दोगे, ठीक है, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स ली है और 100 रुपए के हिसाब से ली है, एक यूनिट 100 रुपए की है, और आप उसकी इंफॉर्मेशन लेके आप 99 रुपीज की वो चीज मार्केट में बेच दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिल सकती है। देन इसके बाद क्या आता है, कोई ट्रेड सीक्रेट्स है, ठीक है, कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, हम आईपीआर में ये चीजें पढ़ते हैं, तो अगर ये चीजें भी हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं दी जाती। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां पे भी इंक्लूडेड है, लाइक पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, और भी तरह तरह के जो भी आपके आईपीआर्स है, ठीक है, प्लांट वैरायटी इंस्ट्रूमेंट है, डिजाइन्स है, तो वो सभी के सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां पे भी इन्वॉल्व होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो हार्म होती है थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पे ये चीजें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है। क्लियर? देन उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट कि अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगी है जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, मतलब कोई ट्रस्ट के बेसिस पे किसी ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, आप उस इंफॉर्मेशन को किसी को आगे नहीं शेयर कर सकते हो, क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप, जो आउट ऑफ ट्रस्ट एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, आपको वो कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। क्लियर? जैसे कि आपका क्लाइंट है और आप वकील हो किसी क्लाइंट के, तो आप बीइंग लॉयर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। क्लियर? और उसके बाद ये भी चीज है, इसमें कब तक आप शेयर नहीं करते हो, अनलेस द कंपीटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज समझना, आपको इंफॉर्मेशन तो नहीं डिस्क्लोज करनी है, बट वो इंफॉर्मेशन अगर ऐसी है कि आप अगर वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देंगे तो आपके ऑल ओवर इंडिया के ऐसे, मतलब होता है ना, देश के हित में वो चीज हो जाएगी। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हो तो आप नेशन को सेव कर रहे हो एक तरह से, तो वो इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, बट ये चीज होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन से आपकी इकोनॉमी एज अ होल या फिर आप नेशन एज अ होल आपका सेव होना चाहिए, उसके उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, उस कारण से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। क्लियर? देन इसके बाद क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है फॉरेन से, और आपको कैसे इंफॉर्मेशन दी गई है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अब आगे किसी को नहीं फॉरवर्ड कर दोगे, आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है। देन कोई इंफॉर्मेशन है जिससे आप क्या करोगे, आपकी जो लाइफ है या फिर आपकी फिजिकल सेफ्टी है वो हार्म हो सकती है,
तो वो इंफॉर्मेशन भी आप नहीं देंगे। क्लियर? देन उसके बाद है इंफॉर्मेशन विद इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब किसी चीज के बदले में अभी क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, किसी चीज के लिए अभी तहकीकात हो रही है और आप उस इंफॉर्मेशन को किसी को प्रोवाइड कर दे रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो हार्म हो सकती है, तो ये भी आपको इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। जिस भी चीज के बदले में अभी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग अभी कोई इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी होती, क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में है, तो वो हार्म होगी, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। कैबिनेट पेपर्स हैं जिसमें कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेलिब्रेशंस हैं, सीक्रेटरीज हैं, कोई भी अदर ऑफिसर्स हैं, उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उन कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट पेपर्स हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आप नहीं दे सकते हो लोकल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। देन उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी की, ठीक है, और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज होती है कि आप एक बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है, अब आपका और बैंक का क्या है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आपको आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंक का कोई भी अधिकार नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन का, आपका जो बायोडेटा उनके पास है वो किसी थर्ड पर्सन को आपकी इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी होती है। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे हम कहीं पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम अपनी जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो फिल करते हैं, वो डिटेल्स भी जो आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं आपकी, उनको भी वो डिटेल्स किसी के साथ शेयर करने का अधिकार नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन है, 10 इंफॉर्मेशन है जो आपको कभी भी क्या है, नहीं शेयर करनी होती किसी के साथ। बट इनमें से 3 इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो 20 साल के बाद भी आप शेयर नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि 20 ईयर्स तक आप इन इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखिए, 20 ईयर्स के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, तो उस टाइम पीरियड के बाद कोई भी इनकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। बट 3 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो 20 साल के बाद भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। कौन सी है वो इंफॉर्मेशन, ध्यान देंगे। फर्स्ट है, एक सबसे पहली ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करती है, तो ये नहीं आपको देनी कोई भी इंफॉर्मेशन। थर्ड है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे क्या होगा, जो भी प्रिविलेजेस है पार्लियामेंट के उनकी ब्रीच होगी, ठीक है, जो विशेषाधिकार है उनका अगर हनन होता है, संसद का कोई भी विशेषाधिकार है उसका अगर कोई हनन हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी है। फिर उसके बाद 9th है कैबिनेट पेपर्स, ये इंफॉर्मेशन भी आप कभी भी पब्लिक को नहीं दोगे, ठीक है, कैबिनेट पेपर्स भी आपको कभी भी शेयर नहीं करने होते हैं। तो ये आपकी 10 इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हो। आपको बताना है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिलती है।